हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, व्हाटएवर। ओके, मैं सीख रही हूँ। मैं सीख के आप लोग को बताऊंगी। तो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू गुड अ गिव अप्रोच टू सब्जेक्ट गाइस। इस वीडियो के लिए ना आप लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे एंड वी वर बी एबल टू मेकिंग वीडियो। मैं इसको बनाने का सोच रही थी, सोचते सोचते ख्याल आया एंड आई जस्ट डिड इट। और बताओ क्या हाल चाल वीडियो लोग। हाँ, आई एम वेल। आप लोग तो पूछते नहीं हो लेकिन स्टिल बता दिया दैट आई एम वेल। सो पहले तुम लोग के साथ ना वीडियो बनाने से पहले, अभी स्टार्टिंग है ना, तुम लोग के साथ ना बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। बॉन्डिंग जब तक नहीं बनेगी तब तक तो तुम लोग बड़े वीडियो देखोगे ही नहीं। हाँ, दैट्स अ ट्रिक ब्रो। ओके, ब्रो एंड सिस द बोथ। हाँ, फिर तुम लोग कमेंट में लड़ने लग जाते हो, वाई ब्रो ओनली, वाई कांट सिस। हाँ, तुम लोग के भी बहुत टैंट्रम है, मुझे पता है, मैं भी गर्ल हूँ। ओके, नाउ अप्रोच टू सब्जेक्ट्स। गुड अप्रोच के बारे में बात करेंगे। एवी ऊपर ऊपर से नहीं दिखाऊंगी। वी विल गो टू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, for 6, 7, 8, as you all know, and 77. How are you all, student 77? Okay, this is prepared by Miss Ananya Mishra. Yes, you all know your teacher, your best friend, your friend, whatever you call me. Now, this is the introduction. The last video we were discussing how to manage time, and now in this video you would be learning and I would be explaining you how to have a good approach. हाँ, good approach बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना एक एक सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को डेप्थ में जाओगे। कैसे जाओगे वो मैं बताती हूँ, ठीक है। क्या करना है वो तो तुम देख लो, क्या करना है मैं बताऊंगी, कैसे करना है मैं बताऊंगी। करना तुमको है भाई, करके मैं नहीं रह सकती ना ब्रदर। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं मैथमेटिक्स पे। देखो देखो जी, पीपीटी वालों ने पहले बार में ही गलती कर दी ना। बी वाई वाई नहीं, बी यू वाई नहीं होगा गाइस, इट वुड बी वाई बाई। इट वुड बी स्कूल ट्यूशन से आप कर लो, और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है ना तो डियर सर से कर लो। डियर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई पर्सनली टेक हीज वीडियोज़ ना, मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद प्रैक्टिस 1-to-1 एक्सरसाइज, 1-to-1 क्वेश्चन ईच। बाय दिस आई मीन कि कभी कभी ना होता है ये कि हम लोग ना एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन छोड़ देता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, ये नहीं करते। लेकिन नहीं नहीं, ये गलती नहीं करनी है। मैं तो आपको मैथमेटिक्स में ये बताऊंगी ना, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, तुम लोग डिसाइड करो कि आज मैं सब इस चैप्टर का सिर्फ ए करूँगा, आज मैं बी करूँगा। तो आपको ऐसा नहीं होगा ना कि आप सेम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहे हो। सेम एक्सरसाइज में क्या होता है, सेम एक्सरसाइज में ये होता है कि आप सेम टाइप के मैथ सॉल्व कर रहे हो तो आपका प्रोबेबली ठीक ही जाता है। लेकिन जब आप मिक्स करके करोगे ना, देन यू वुड बी रियलाइजिंग दैट नो, आई एम मेकिंग मिस्टेक इन दिस टॉपिक, आई विल इम्प्रूव इट। ओके, फुल लेंथ टेस्ट चैप्टर वाइज लगाओ, मैंने बोल दिया। फॉर्मूला शीट बनाओ ही बनाओ यार। हाँ, आलस आता है फॉर्मूला शीट बनाने में, लेकिन प्लीज़ आई बेग यू बना लेना, क्योंकि फिर अगर आपको फॉर्मूला हुआ ना फिर आपका बजेगा बैंड। जैसे स्टार्टिंग से हमको क्या बताया जाता है, आप लिख लो पेरीमीटर का। हम लोग ने रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि तब के टीचर्स ना हमको लिखवा देते थे, हमको याद है दैट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मैंने ये भी बता दिया। एबेकस करो, एबेकस एबेकस एबेकस। बहुत लोग मुझसे पूछना है कि एबेकस दीदी करना है नहीं करना। अब इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन अगर आपको ये हो रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इशू है या कुछ आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो यू कैन डू इट बाय ऑनलाइन टू। मैंने बस यहाँ पे नॉलेज के लिए आपको बता दिया। नाउ जियोग्राफी, माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत सारा है मेरे फेवरेट सब्जेक्ट। देखो, मैपिंग के लिए एटलस लो ही लो। जियोग्राफी कर रहे हो और आप मैपिंग नहीं जानते हो ना, देन बस यहीं पे गुड़ गोबर। फिर टर्म्स को अंडरस्टैंड। अरे कई बार ऐसा होता है ना, ज्योग्राफी में मैंने देखा है वो लोग शॉर्ट टर्म्स यूज़ किया करते हैं। जैसे कि एक टर्म यूज़ किया बायोस्फीयर,
तो आपको समझना पड़ेगा बायोस्फीयर से वो क्या मीन कर रहे हैं। जैसे भी मैं बता दूँ, ये बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करते हैं, और इस बायोस्फीयर में ही हम ह्यूमन बीइंग रहते हैं। अब हम जहाँ पे रहते हैं उसको बायोस्फीयर बोल रहे हैं ये लोग। तो जस्ट थिंक ये नैरो जोन जो है कितना ही नैरो है। ओके, नाउ सिविक्स के लिए आप प्रिया मैम कर लो, स्कूल ट्यूशन टीचर से कर लो, एग्रेसिवनेस लाओ और रियल लाइफ यूज़ करो। अगर मान लो आपने कुछ पढ़ा, अगर मैं 6 का ही उठा लूँ, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, यू कंसल्ट टू योर अडल्ट ना। आप गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में पूछो। अगर आप पूछोगे और जानोगे ना किसी और के मुंह से एज ए रियल लाइफ में, तो आपको सिविक्स का आंसर लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खुद भी अपने से भी अगर कुछ लिखोगे ना, तो टीचर वुड भी, हाँ आपने सही लिखा, आपको मैं मार्क्स दे दूँगी। अच्छा देखो, फिर मैंने गड़बड़ कर दी, फिर मैं यहाँ पे आ गई। मैं पता नहीं, मैं बोलते बोलते मेरा हाथ चलने लग जाता है। अच्छा, हम कहाँ थे? हम सिविक्स पे थे ना। सिविक्स हो गया। हिस्ट्री दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। भी देखो यहाँ पे BUY चल रहा था, हम यहाँ पे BYE कर दिया। मैं इनके बारे में कंप्लेन करने वाली हूँ। देखो, आप मन्नू का ज्ञान से कर लो। मन्नू का ज्ञान में ना, मन्नू का ज्ञान एक यूट्यूब चैनल है, बहुत प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। प्रिया मैम करवा देंगी। और अगर आपको प्रिया मैम से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खुद के टीचर जो आपके स्कूल ट्यूशन में, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बाय योर ओन क्रॉनिकल बेसिंग। अरे देखो, अब अगर आप 6, 7, 8 में आ गए हो ना, तब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि क्रॉनिकल बेसिंग से मेरा क्या मतलब है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, क्रॉनिकल बेसिंग में आप एक सिंपली लाइन टानोगे जिसके ऊपर आप डेट लिखोगे। अब उस डेट में आप उस ईयर में क्या इम्पोर्टेंस हुआ था और क्या हो सकता था, ये सब आप लिखोगे। ओके, उसके बाद कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल करो यार, कंप्यूटर में प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे या तो आप रट्टा मारो स्टेप्स का, या तो प्रैक्टिकल कर लो। अब प्रैक्टिकल कई बार लोग ऑफलाइन करते हैं, कई बार ऑनलाइन करते हैं। आई सजेस्ट यू ऑनलाइन ही करो, बेटर होगा। अरे लेकिन एक बात है, ऑफलाइन में ना आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा कंप्यूटर पे। अगर आपके पास कंप्यूटर है देन इज़ ओके, यू कैन डू इट बाय योर ओन इन ऑनलाइन। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो प्रैक्टिकल का आप देख लो, आप ऑनलाइन करोगे कि ऑफलाइन, कैसा आपका सुविधा है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी प्रैक्टिकल करो ही करो भाई साहब, वरना स्टेप्स को जो रट्टा मारना पड़ता है ना, कंप्यूटर के एग्ज़ाम में तो बाप रे बाप, उफ, हालत ये हो जाता है। अरे स्टेप्स याद ही नहीं आता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है, रट्टा जो मारा है ना हमने। अच्छा, यहाँ पे टीचर्स से भाई बहुत जाओ। टीचर्स ना कई बार मैंने देखा है स्टेप्स पूछते हैं ना, सर भी मैम लोग भी बोलते हैं नहीं छोटा नहीं करना होगा, सब के सब लिखो। तो टीचर्स को थोड़ा ये करो, बहलाओ फुसलाओ, अगर हो जाए तो वेरी गुड है, नहीं हो तो पढ़ो, करो प्रैक्टिकल, मारो रट्टा। अच्छा, अब स्टेप्स को ना अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप ना किसी और को समझाओ उसी स्टेप्स को, ठीक है? तो आपको क्या होगा ना, आपको भी रिवाइज होता रहेगा। मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइट गिवन बाय द टीचर ओनली। इसका ये मतलब है कि टीचर कंप्यूटर पढ़ के आए, उनको पता है कि कंप्यूटर कैसे डायनेमिक सब्जेक्ट है, आप लोग को क्या अप्रोच चाहिए, तो वो आपको इंसाइट बता देंगे ना, आप वही इंसाइट को लिखो। खुद से भी इग्राम टिग्राम लगा के सारा स्टेप्स लिख दिया, नो डोंट डू इट, क्योंकि स्टेप्स ही इतना है ना, तो पूरा कॉपी पर रजिस्टर ही ख़त्म हो जाएगा लिखते। हाँ, बस वो देखने के लिए अच्छा लगता है, आपको कोई पढ़ता नहीं है, मुझे भी पढ़ता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। हाँ, नाउ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट ये भी ठीक है सब्जेक्ट है मेरे पास। इवन दो आई हैव गेटन 17 आउट ऑफ 20 में मैंने 70 स्कोर किया था। लैंग्वेज लिटरेचर प्लस लेके 10 का था दोनों, अच्छा ही गया था मेरा देखा जाए तो। कनेक्टिव नोट्स बनाओ। लैंग्वेज यानी मैं ग्रामर वाले पोर्शन का बात कर रही हूँ। कनेक्टिव नोट्स इसलिए बनाओ ना, मुझे समझ नहीं आता ग्रामर का ये लोग अलग अलग चैप्टर क्यों कर दिए हैं, मुझे यही अच्छा नहीं लगता कि हर एक चैप्टर ना किसी अगले पहले वाले चैप्टर से कनेक्टेड होता है। तो आप ना कनेक्टिव नोट्स बनाओ, चैप्टर का रिस्पेक्टिवली नोट्स बनाओ,
ऐसा मत करो, ठीक है। एक्सरसाइजेस को तो प्रैक्टिस कर ही लो भाई साहब, मैम कहाँ से कौन सा एक्सरसाइज दे देगी ना पता नहीं, इसलिए आप टिप ऑफ फिंगर पे एक्सरसाइज को कर लोगे तो आप लोग के लिए ना बेटर होगा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग रीड द एग्जाम्पल ओनली। कई बार ना हमारे पास जो सेंटेंस गिवन होते हैं ना, जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन गिवा होता है ना, वो हमको समझ नहीं आ रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको बस कुछ भी घबराना नहीं है, यू जस्ट गो एंड सी द एग्जाम्पल्स मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी स्कूल की टीचर है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, वो बोलती है कि इंग्लिश ग्रामर को सबसे पढ़ने का बेटर रूल है दैट यू गो थ्रू द एग्जाम्पल एट फर्स्ट। मैं इंग्लिश बोलते रहती हूँ लेकिन मेरा रिटेन इंग्लिश ना ख़राब है, बहुत ख़राब, मतलब आई कैन हैंडल, लेकिन टेंसेस जो मेरे पे अत्याचार करते हैं ना, आई कांट हैंडल दैट यार। इफ़ यू एग्री जस्ट गिव इट अ पर्पल हार्ट फॉर इंग्लिश 1। ओके, लिटरेचर सब्जेक्ट का बात करें, मुझे लिटरेचर सब्जेक्ट बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज़ एंड पोएम्स होते हैं ना। स्टोरीज़ एंड पोएम को सबसे पहले रीड करो, एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग को लर्न करो, प्रैक्टिस करो और अंडरस्टैंड द मॉडल्स को आप ना समझो बेटे। स्टोरी पढ़ो, पोएम पढ़ो, कई बार मैम लोग क्वेश्चन दे देता है कि भाई साहब इसका आपने क्या सीखा बता दो, मॉडल बताओ हमको स्टोरी का, और मॉडल में इतना मार्क्स दे देती है ना मैम। आपको अगर आपको कुछ नहीं भी हो रहा है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी अगर लिख लो ना तो हाफ मार्क्स आपको मिल, इससे बेटर है आप हाफ मार्क्स क्यों जाने दे रहे हो, आप उस हाफ मार्क्स को भी स्नैच कर लो, आप उस हाफ मार्क को भी गेन कर लो, तो आप प्रैक्टिस कर लिया करो मॉडल। अगर नहीं हो रहा है ना तो आप ना क्या करो, टीचर को ही बोलो कि मैम इसका मॉडल थोड़ा बता देंगे, ऐसे करोगे ना तो एक तो आपको अच्छा मैम मानेगी भी। लिटरेचर टीचर को ये करना ना, इम्प्रेस करना बहुत ही ये होता है, मुझे पता है, आई हैव डन इट। तो आप ना इसको डाउट पूछा करो, ठीक है। साइंस वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, एग्ज़ाम्पल नोट डाउन करो, एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। जैसे आप कोई एसिड एंड बेस पढ़ रहे हो ना, तो आपको सब कनेक्टिव नहीं लिखना है कि कैल्शियम प्लस सोडियम इज इक्वल टू है, नहीं, सबसे पहले आपको लिखना है कैल्शियम का क्या फार्मूला है, सोडियम का क्या फार्मूला है। मैम हमेशा आपको कैल्शियम सोडियम नहीं दे देगी, मैम बोल देगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख दो, क्या करोगे, आपको पता होगा ना कि बाइकार्बोनेट का ये है, कैल्शियम का ये है, अब दोनों को जोड़ेंगे आराम से हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिस करते रहना। एसिड एंड बेस का एक टिप मैंने दे दिया आपको। अच्छा, मनु का ज्ञान के एक टीचर है मनु सर, आप उससे कर सकते हो, बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते हैं वो। अच्छा, नॉट लर्न मत करना भाई साहब, क्वेश्चन आंसर को लर्न करने बैठोगे तो बस हो गया। आप गूगल सर्च करो, उससे फ्लो चार्ट निकालो। अब फ्लो चार्ट अगर आपके मन में बैठ गया ना, तो एक वीडियो तो मैं वैसे भी ला ही रही हूँ आंसर राइटिंग के लिए, तो आप उस आंसर राइटिंग, आप फ्लो चार्ट हो गया ना तो आप उसका आंसर राइटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब फ्लो चार्ट एक दिन पहले मत कर लेना साइंस का, आप उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखना, आप प्रैक्टिस करते रहना, इवॉल्व करते रहना अपने आंसर्स को। ओके, सो कितना टाइम हुआ अभी भी, अगेन 2 मिनट अभी बाकी है। अच्छा, आज मैं कुछ अपलोड कर भी पाऊँगी कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि यूट्यूब काम नहीं कर रहा है यार, यही अच्छा नहीं लगता। जब पोस्ट करने का इतना मन होता है ना तभी नहीं होता। अच्छा, इस वीडियो को तो मैं कल परसों तक पोस्ट कर दूँगी एडिट करने के बाद। नाउ अगर आपसे मैं बात करूँ, आज मुझे ना, मैंने आज बहुत अच्छा मेंटल थेरेपी किया था, मतलब बहुत अच्छा पैटर्न बना, बहुत अच्छा। ये 5 और 4 डेज़ में ना ये जो था ना वो बेस्ट था, लेकिन बस पोस्ट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं यूट्यूब को क्या हो गया है। बट लेट मी सी व्हेन आई विल गेट द चांस, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोग भी ट्राई करो, सर्वर करो, देखो मिल रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो फर्स्ट कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूँगी, प्लीज़ कर दो, कोई तो कमेंट कर दो यार, अच्छा लगता है। परसेंटेज में बताना, हाँ मैम आज मुझे इतना % समझ आया,
हाँ मैम, मुझे इतना परसेंट समझ है, तो मुझे पता चलेगा ना कि किसको कितना परसेंट समझ आ रहा है। जो मैक्सिमम होगा, अगर मैक्सिमम कम होगा तो मैं इवॉल्व करूँगी, अगर मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो मैं खुश हो जाऊँगी। ये मुझे भी मोटिवेशन देगा। ठीक है, तो चलो अब अलविदा कहते हैं। बाय, टाटा।